माय गॉड। तो क्या बोलेंगे सर? नहीं, अब मैं पूछूंगा ऐसा कैसे हुआ। ये तस्वीर देख लीजिए, ये दो तस्वीरें हैं। एक तस्वीर है अमन चोपड़ा की, ये अंबानी के चैनल का एंकर है, जाति से ब्राह्मण। और ये दूसरी तस्वीर है, ये तस्वीर है जिग्नेश मेवानी की। आप सोचिए, अमन चोपड़ा ने फर्जी खबर छलाई, हिंदू मुस्लिम कराया, राजस्थान में दंगे भड़क गए हैं, उन पर एफआईआर हुआ, वो अब फरार है। पुलिस नोएडा में उसे ढूंढ रही है। ये दूसरी तस्वीर है जिग्नेश मेवानी की। जिग्नेश मेवानी ने एक ट्वीट लिखा, असम की पुलिस गुजरात जाती है, उनको गिरफ्तार कर लेती है। अब वो विधायक हैं, विधानसभा स्पीकर से ऑर्डर भी नहीं मिलता है, उसके बाद भी जिग्नेश मेवानी भागते नहीं हैं। वो पुलिस को सरेंडर करते हैं, पुलिस ले जाती है, कानूनी तरीके से लड़ते हैं और उनको जमानत मिलती है। आज फिर से जिग्नेश मेवानी को गुजरात के एक लोअर कोर्ट ने फ्रीडम मार्च, सोचिए ऊना की बरसी मनाने पर उन्होंने एक रैली निकाली थी, उसके खिलाफ उनको 3 महीने की सजा दी गई है। उसके बाद भी जिग्नेश नहीं भागेंगे, क्योंकि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग, रेशमा पटेल जो एनसीपी नेता है, उनको भी 12 लोगों के साथ 3 महीने की सजा सुनाई गई है कोर्ट के द्वारा। फ्रीडम मार्च निकाला था। कोर्ट के जज साहब हैं, उनका कहना है कि आपको रैली निकालने की अनुमति है, लेकिन बिना परमिशन रैली निकालने की अनुमति नहीं। काश इस देश के हर पार्टी के दलों को ऐसी सजा मिल जाती। जज का भी अच्छा चुनाव किया गया है, उनका टाइटल परमार है। तो गुजरात मॉडल पर आप आगे बढ़िए। रेशमा पटेल ने कहा है कि गुजरात में इसी तरह से लोगों को डराया जाता है, लेकिन वो डरेंगी नहीं, वो लड़ेंगी। अब रेशमा पटेल एनसीपी में है, लेकिन वो भागेंगी नहीं। इससे पहले जायसवाल आज एक पत्रकार थे जिन्होंने नमक पानी की खबर दिखाई थी, नमक रोटी की खबर दिखाई थी, दूध में पानी की खबर दिखाई थी। यूपी में उन पर केस दर्ज किया गया था। जायसवाल साहब वो अब नहीं रहे, वो भी नहीं भागे। अर्नब गोस्वामी का डर देखा था, किस तरह से वो डर थे। पुनिया देखा था, बहुजन समाज किसान का बेटा जिसको गिरफ्तार किया था, वो सेखी से गए थे, भागे नहीं थे। तो ये फर्क है सच्चे और झूठे में। प्रशांत कनौजिया की 2 बार गिरफ्तारी हुई, वो भागे नहीं, उन्होंने कानून को फेस किया। लालू यादव कभी भागे नहीं, वो जेल जाते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग इस देश के संविधान को मानते हैं, उसका सम्मान करते हैं। ये जानते हैं कि उनके साथ अत्याचार हो रहा है, वो फिर भी उसका सम्मान करते हैं, क्योंकि हम सब लोग बुद्ध को मानने वाले हैं, जो न्याय अहिंसा के लिए खड़े रहते हैं। जिग्नेश मेवानी को भले 3 महीने की सजा हुई हो, वो हायर कोर्ट में अपील करेंगे, लेकिन उनको सजा किस बात की हुई है? क्योंकि वो ऊना की बरसी मनाने वाले थे। तो इस तरह की वो तमाम बड़ी खबरें जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। सोचिए, सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखने पर गिरफ्तारी होती है। इस देश में 90% लोग एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग इसी तरह जेल में बंद हैं, खीरा चोरी के आरोप में, बगैर चोरी के आरोप में। लेकिन इस देश में करोड़ों अरबों रुपए लेकर आप फरार हो सकते हैं, मर्डर करके आप रह सकते हैं। आप एससी एसटी का नवनीत राणा जो महिला है, उनके पत्नी है, आप एससी एसटी का नकली सर्टिफिकेट बनवा के सांसद बन सकते हैं। सोचिए किस तरह की चीजें हो रही इस देश में। एक मेरे दोस्त हैं अमेरिका से, वो बता रहे थे कि अमेरिका में एक दौर था 60 के दशक में, जब ब्लैक लोगों ने अपने बिजनेस खड़ा किया, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदी, तब जब वो ट्रैफिक पर अगर लेफ्ट टर्न ले लेते थे तो गोरे सिपाही इतना हेवी चलान करते थे जिसकी कोई सीमा नहीं है। जब उन लोगों ने मजदूरी करने से मना कर दिया तो उनको जेल में जेल में डाला जाने लगा, और जेल में उनसे न्यूनतम मजदूरी पर मजदूरी कराया जाने लगा। तो कैदी बनाना भी एक बड़ा लक्ष्य है, ताकि आपका कैरियर बर्बाद हो जाए। चाहे जिग्नेश मेवानी हो, चंद्रशेखर रावण हो, बहुजन समाज को इनके साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं। और उससे भी बड़ी खबर बता रहा हूं एक। सोचिए एलआईसी, जिसमें सबसे ज्यादा एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं, क्योंकि उनकी भागीदारी वहां तय है, भारत की सबसे शानदार कंपनी, अब उसको बेचा जा रहा है औने पौने दाम पर। आधी कीमत पर बिक रही एलआईसी में आज भर भर कर पैसा लगाने वाले पॉलिसी होल्डर्स 10% पर दया आ रही है। बीते 66 साल में जिस सरकारी कंपनी को 1000 करोड़ से सींचकर 5.6 लाख करोड़ का बनाया, आज उसी सरकार ने उन्हें बाजार में बिठा दिया। भारत को मदारियों और सपेरों का देश ऐसे ही नहीं कहा जाता।
जातिवाद और सामंतशाही ने इस देश की आवाम को इस कदर जड़ और गुलाम बना दिया है कि दिमाग आज़ादी से सोच ही नहीं पाता। कल तक जो 30 करोड़ पॉलिसी धारक LIC को चलाते थे, उनकी लगाम आज बाजार के हाथ में है। आज से LIC को जो मुनाफा होगा वह निवेशकों को जाएगा, पॉलिसी धारकों को नहीं। यानी कल तक जो मालिक थे आज बाजार के गुलाम हैं। 10% कोटा पॉलिसी धारकों का है, यानी 90% मालिक बाहरी होंगे। LIC के IPO में पैसा लगाने और न लगाने वाले दोनों ही से याद रखें। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, LIC में SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं KP चौधरी साहब, उनकी माने तो एक बार तो 10 जोन में जो हेड हैं वो शेड्यूल कास्ट के थे। सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी है, सबसे ज़्यादा उसमें बराबरी है। एक और सुन लीजिए, एक पोस्ट आज बहुत बड़ा है, देश का सबसे बड़ा मजाक। 7 साल पहले एक आदमी विनोद राय ने कहा कि 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ, ये सवर्ण थे। दूसरे आदमी अन्ना हजारे ने इस घोटाले की बात को जनता का समझाने के लिए आंदोलन चलाया। उसके साथ तीसरी महिला किरण बेदी, चौथा आदमी केजरीवाल भी जुड़ा। 5वें आदमी रामदेव ने 2G घोटाले को जनता को समझाने के लिए एक और आंदोलन चलाया। 6ठा आदमी सुब्रमण्यम स्वामी से सुप्रीम कोर्ट ले गया। 7वें आदमी मोदी ने इन सब आदमियों की मेहनत को कंपाइल करके जनता से इस घोटाले के खिलाफ वोट मांगा। 7 साल बाद सभी आरोपी बरी हो गए, यानी घोटाला हुआ ही नहीं था। अब पहला आदमी विनोद राय पद्म भूषण पाकर बैंक बोर्ड का बॉस बना हुआ है। दूसरा आदमी अन्ना हजारे Z+ लेकर चुप है। तीसरा महिला किरण बेदी उपराज्यपाल है। चौथा आदमी अरविंद केजरीवाल दिल्ली के CM है। 5वां आदमी रामदेव अरबों का कामयाब बिजनेसमैन बन गया। 6ठा आदमी सुब्रमण्यम स्वामी सांसद बन गया और 7वां आदमी प्रधानमंत्री बन गया और आप बेवकूफ़ बन गए। सही मायने में मजाक इसी को कहते हैं, जनहित में जारी। सोचिए, आपके हिस्से में आया है महंगाई, भ्रष्टाचार, तो कल्पना कीजिए कि किस तरह से इस देश में खेल चल रहा है। तो अमन चोपड़ा भगोरा है, फरार है। देखते हैं कि क्या होता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस देश के जो सोशल मीडिया जो पत्रकार हैं वो दरअसल गुलाम नहीं है, वो डरे हुए भी नहीं है। उनकी जाति की वजह से और धर्म की वजह से वो सरकार के साथ हैं। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।